मैं बिल्कुल वही बात करूंगा जो बात करनी चाहिए। ये बात होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत पतले मोटे की बात चल रही है, ये सच्चाई वाली बात है। अगर आप मुझे, ईशान को और ऐलेश को देखेंगे तो आपको लगे, भैया यही को बंद करो, मैं कविता थोड़ी हूँ। हाँ, अगर आप मुझे, ईशान को और ऐलेश को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस देश में भुखमरी है। और हम तीनों को देखने के बाद अगर आप अभिषेक जी को देखेंगे तो पता लगेगा कि भुखमरी क्यों है। ताली वाली बजाइए भाई साहब जरा। ये गलत बात है। ये पतला है मोटा ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। इस धरती पर कोई पतला मोटा नहीं होता। आप मुझे देखें और आप अभिषेक जी को देखें, कोई फ़र्क है क्या? कोई फ़र्क नहीं है। जो आपको दिख रहा है वो आपका भ्रम है, मैं ठीक करता हूँ। हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम दोनों में कोई फ़र्क है तो वह है केवल बेलन और कड़छी का। मैं बताऊंगा कैसे। भाभी जी आप तो जानते हैं, आप समझदार लग रही हैं। आप तो, आपको डाउट क्यों हो रहा है? अगर हमें लग रही है, कवियों को लग रही है, तो आप हैं। क्यों हैं? क्योंकि आप लोगों ने रोटी बनती देखी होगी। भाभी जी आपने रोटी बनाई होगी। मैं बताता हूँ कैसे बनती है। आप आटा लीजिए, थोड़ा पानी डालिए, उसका पेड़ा बनाइए, चकले पर रखिए और बेलन से बेल दीजिए। प्रतीक गुप्ता तैयार। फिर उस बिली हुई रोटी को उठाइए, कढ़ाई में डालिए, 2 कड़छी इधर से पलट के 2 कड़छी उधर से, अभिषेक जी तैयार। अब बजाओ ताली जरा खुल। ये है भाई साहब सच्चाई। मोटा पतला कुछ नहीं होता, बिल्कुल कोई मोटा पतला नहीं है। सच्चाई वाली आप में मुझे बेलन कड़छी का, मैं बेलन खाता रहूँगा, आप कड़छी खाते रहना, तैयार रहेगा। बाबूजी भी समझ रहे हैं इस बात को कि बोले 2 कड़छी तो मुझ पर भी लगी हैं। मैं प्रणाम करता हूँ बाबूजी, होने चाहिए। मैं 4 बिल्कुल ताज़ा भाप की बात चल रही है, बिल्कुल ताज़ी पंक्तियाँ जो अभी यहाँ के लिए लिखी है। भाई साहब बहुत ठंड हो रही है। 4 पंक्ति यहाँ के लिए मैंने बिल्कुल लिखी है कि अनावश्यक दर्द दूर भगा देते, अनावश्यक दर्द दूर भगा देते, आग दिल में कोई जगा देते। और जब इतनी ही ठंड सबको लग ही रही है, जब 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 इतनी ठंड सबको लगी रही है तो यहां 2-4 हीटर भी लगा देते। ठंड लग रही, अरे ठंड लग रही तो कौन सुधारेगा? आप ही सुधारोगे। आयोजन आपका, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बाहर से आए हैं। मैं बिल्कुल हंसाने की बात करूंगा क्योंकि हंसाता हूं कि गम सबके देख कर रह नहीं सकता। हंसाता हूं कि गम सबके देख कर रह नहीं सकता। कसता हूँ व्यंग क्योंकि बुराई सह नहीं सकता। मगर मजबूरियाँ मेरी भी शायद कुछ तो होती हैं। अब हर बात लफ्ज़ों में तो मैं भी कह नहीं सकता। अब हर बात लफ्ज़ों में, जब अच्छी पंक्ति पर ताली लगती है तो लगता है कि हाँ कविता भी सुनी जाएगी और कवि सम्मेलन भी सुना जाएगा, क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया है। आपने एक समझदार कवि बुलाया है। मैं बहुत समझदार कवि हूँ। समझदार कौन है इस धरती पर? इस धरती पर सब समझदार है, लेकिन अगर इस धरती के कोई सबसे समझदार व्यक्ति हैं तो बाबूजी वो और कोई नहीं है, वो मेरे पूजने दादाजी हैं। समझदार क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने बचत करी ज़िंदगी भर। बचत क्यों करी? भाई साहब ज़िंदगी भर उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया, बीजेपी को वोट दी, लेकिन जब भी मेरी दादी ने झाड़ू मांगी वो आम आदमी पार्टी की रैली में चले गए। सच्चाई की बात, दिमाग की बात होती है। समझदार कौन है? उनसे ज़्यादा समझदार कौन होगा? उनसे ज़्यादा समझदार मेरे पूजने पिताजी। वो भाई साहब सारे कार्यक्रम योगदान से होते, चंदों से होते हैं। वो 4-5 लोग आ गए हमारे घर पे, पिताजी खड़े हुए थे, बोले बाबूजी हम कुछ गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हैं, कुछ योगदान दीजिए। मेरे पिताजी की समझदारी देखना, वो दौड़ के गली में गए, 4 नंगे बच्चे पकड़े, उठा के दे दिए, बोले मेरी तरफ से योगदान ले लो। उनसे ज़्यादा समझदार कौन? उनसे ज़्यादा समझदार मेरे पूजने बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मार्केट में गए, बोले केला कितने का दिया है? बोला जी केला दिया 5 रुपये का एक। मेरे भाई साहब की समझदारी देखना, उसने कहा 2 रुपये दूंगा, 2 रुपये। बोले भाई साहब केला 5 रुपये का है। बोले 2 रुपये दूंगा। केले वाला बोला 2 रुपये मिलेगा केले का छिलका। मेरे भाई साहब की समझदारी देखना, उसने कहा 2 रुपये का छिलका मिलेगा। बोले छिलका मिलेगा। बोले एक काम कर, ये 3 रुपये पकड़, छिलका तू ले ले, केला मुझे दे दे। उससे ज़्यादा समझदार कौन होगा? उससे ज़्यादा अगर कोई समझदार है तो मेरी बीवी, मेरी व्यक्तिगत बीवी, मेरी अपनी बीवी।
इस धरती पे जितनी बीवियां दो चीज़ बनाती हैं। भाभी जी आप भी दो चीज़ बनाती होंगी, छोले और भटूरे। भाभी जी आप भी दो चीज़ बनाती होंगी, आलू की सब्जी और पूड़ी। भाभी जी आप भी दो चीज़ बनाती होंगी, दाल और रोटी। आप भी भाभी जी दो चीज़ बनाती होंगी, एक रसमलाई रसगुल्ला। इस धरती पे जितनी बीवी यहाँ हैं दो दो चीज़ बनाती हैं। अकेली मेरी समझदार बीवी ऐसी है जो दो चीज़ बनाती है, एक अपना मुंह और दूसरा मेरा उल्लू। इसके बाद समझदार कौन है? इसके बाद समझदार आपके सामने खड़ा हुआ। चार पंक्ति बता रहा हूँ शशांक भाई, समझदार कौन हो सकता है? क्यों मैं तो बढ़िया आदमी हूँ, मुझे पता है पैसे कहाँ बचाने होते हैं। चार पंक्ति बताऊँ आपके चरणों में आपका आशीर्वाद मिले कि बिन तराजू के हंसी खुशियाँ तोल देता हूँ। पैसे नहीं लगाते हम, न चमड़ी जाने देते न दमड़ी जाने देते, हम तो बस आने देते हैं। हेलो, तब पंक्ति कहता हूँ कि बिन 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 तराजू के हंसी खुशियाँ तोल देता हूँ। मैं तो बनिया हूँ सीना तान बोल देता हूँ। और मेहमानों की चाय में मिलाता चीनी नहीं, मेहमानों की चाय में मिलाता चीनी नहीं, बड़ा मीठा हूँ उसमें उंगली घोल देता हूँ। वो तो शशांक भाई ने बोला कि भाई इतना मीठा है तो ये बता तेरे कौन से हाथ की कौन सी उंगली मीठी है। मैंने कहा जी मुझे बाबा विश्वनाथ ने 10 उंगलियां दी हैं, 10 की 10 मीठी हैं। आपको जिस उंगली की चाय पीनी हो घर पे आना पिलाऊंगा। यहाँ जितनी चाय रखी है मैंने ही घोली है, ये सारी मीठी मैंने बनाई, आपको लगी भी होंगी बहुत मीठी। तो भाई साहब वो तो अनुज त्यागी जी ने बोला कि भाई एक बात तो बता, जब तेरे हाथ की उंगली इतनी मीठी हैं तो पाँव की उंगली के क्या हालात हैं। मैंने कहा जी मैं तो कॉलेज में टीचर हूँ, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, जूते मोजे पहनने पड़ते हैं। हाँ। इन मोजों के चक्कर में पाँव की उंगली हो गई नमकीन। अब जिसे पीनी हो मीठी चाय तो हाथ की उंगली, और जिसे पीना हो जलजीरा। अरे वाह, सच्चा है सर, कभी घर पर आइएगा, ठीक भैया, मैं आपको पिलाऊंगा जलजीरा और चाय। आप घर पर एक बार जरूर, बिल्कुल सच्चाई होने वाली बात है वो करने बात। मोहब्बत की, मोहब्बत ऐसी हो, मोहब्बत ऐसी हो, मोहब्बत कैसी नहीं होती। हाँ, मोहब्बत या तो होती है नहीं होती। मोहब्बत का अंत क्या है? शादी। मोहब्बत का अंत शादी है। क्यों होता है? सब लुटे पीटे बैठे होते। सर यहाँ पर खड़े होकर बोलना बहुत आसान है, लेकिन सच्ची मोहब्बत क्या होती? चार पंक्ति बताता हूँ। इसीलिए मैंने नहीं की भैया शादी। होने के बाद ऐसी करते हैं। हमने भी यही कहा, जब तक की तब तक की, जब हो गई हमने तब नहीं की। क्यों नहीं की? कि नजरें मिली तो प्रेम गीत याद हो गए। अरे मोहब्बत कैसी होती है? मोहब्बत की नगरी में हूँ, बताना अगर सच्ची मोहब्बत की बात कर दी हो। अभिषेक जी आप भी देखना, आप मोहब्बत में फूले हो। ये खाने पीने कुछ नहीं है, चांद और चांदनी कुछ नहीं होता। हाँ। जब मोहब्बत मिलती है तो आदमी चौड़ा हो जाता है, जब शादी हो जाती है तो सिकुड़ जाता है। तो आप मोहब्बत वाले हो, मोहब्बत के बाद वाले हैं। तब पंक्ति कहता हूँ कि हाँ। नजरें मिली तो प्रेम गीत याद हो गए, चाहा उन्हें तो यूं लगा आबाद हो गए, पर चंद दिनों में हमको एहसास हो गया, खर्चा कराए इतना के बर्बाद हो गए। ये सच्चाई है, सच्चाई है भाई साहब। क्यों? वो बात कह रहे कि भाई साहब कि चिल्लाओ चिल्लाओ, चिल्लाकर देशभक्ति होती है। भाई साहब मैं तो मेरठ से हूँ, क्रांति धरा से हूँ। हमारे तो रगों में भाई साहब कहीं ये रक्त बहता है तो कहीं देश की बात करते हैं। ऐसा नहीं मैं देश की बात नहीं कर सकता। एक दिन मुझे भी जोश आ गया कि यदि मुझे इस भारत देश की सीमा पर भेज दिया जाए तो मैं अपने पड़ोसी मुल्क चीन, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की हालात और सोच बदल कर रख दूंगा। हाँ। तभी पीछे से मेरी व्यक्तिगत पत्नी की आवाज आई, पहले अपना पजामा बदल लो, सुबह से उल्टा पहन। जय हो। मैंने कहा जी देश के दुश्मन पर लिखने वाले बहुत सारे कवि हैं, कोई ऐसा भी तो जो घर के दुश्मन पे लिखे। तब हमें डॉक्टर साहब ने पूछा कि बता भाई तेरी होली कब है, तेरी दिवाली कब है? तब चार पंक्ति कहता हूँ कि वो फूल थी पहले मैं माली था, वो फूल थी पहले मैं माली था, और फूल हूं मैं वो माली है। और मेरे घर पे कब्जा कर लिया ऐसी मेरी घरवाली है। और जिस दिन बेलन चिमटों के वारों से बच जाता हूं, उसी दिन है होली मेरी, उसी दिन दिवाली है, उसी दिन दिवाली है, उसी दिन दिवाली है। और मैं डॉक्टर अनुज त्यागी जी आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। कर लो। आपने लाजवाब कार्यक्रम किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप चाहते, इन्होंने लिफाफा दिया है साहब में बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप चाहते तो यहाँ पर आसाराम जी का सत्संग करा सकते थे। अगर आप चाहते तो यहाँ पर निर्मल बाबा का समागम करा सकते थे। सकता था। अगर आप चाहते तो यहाँ पर अनूप जलोटा जी के भजन करा सकते थे। अगर आप चाहते तो यहाँ पर राम रहीम जी की गुफा बनवा सकते थे। सही बात है। आपने यहाँ पर कवि सम्मेलन करवाया। हाँ। इससे सस्ता होता भी क्या?
ये बात है, सच्चाई वाली बात है भाई साहब, मैं तो बात करूं ये सही सच्चाई है। वाली बात है, इससे सस्ता कुछ होता ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल मन की बात करता हूँ। सर आप महंगी चीज लेने जा रहे हो? ये टाइम भी हो रहा है सर, आइएगा जरूर, है ना, लेकर फिर जरूर आइए। होना चाहिए आदमी को, सब ठंड बहुत हो रही है, हम क्या करें हिसाब से। वो कह रहे हैं भाई साहब समझदार व्यक्ति कौन होता है? शशांक भाई, धरती पर समझदार व्यक्ति वो होता है जो चीज़ों से सीखे। एक पिक्चर आई थी और दादाजी थे, दादाजी से हम लेकर आए, आगे भी लेकर जाएंगे, सबको समझदार बनाएंगे। एक पिक्चर आई जिसका नाम था मुन्ना भाई MBBS। हाँ, हमने उससे एक बात सीखी कि अगर आपको धरती पर कोई भी रोता हुआ व्यक्ति दिखाई दे, आप आगे बढ़े और उसे जादू की झप्पी दे दे, उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल जाएंगे। हमने सीखा, हमने देखी पिक्चर, हमारे दिल में जोश आ गया, हमने अब हम भी रोते हुए लोगों को हंसाएंगे। मैं मार्केट में चला गया, एक पान वाला रो रहा भाई साहब चिल्ला चिल्ला के। मैंने क्या बात हो गई? बोले जी पान महंगा हो गया, कत्था महंगा हो गया, चूना महंगा हो गया। मैं कूद कर आगे गया, उसे गले लगा लिया, जादू की झप्पी दी, उसके आंखों से आंसू निकल पड़े, खुशी के आंसू निकल गए। मैं आगे गया, एक भाई साहब हवलदार खड़ा रो रहा। मैंने क्या बात होगी? बोले सब चीज़ महंगी हुई जा रही हैं, चालान काट नहीं पा रहा, सरकार ऐसी है कि सारे पैसे खुद खा जाती है, हमें नहीं दे रही, हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। मैं आगे बढ़ा, मैंने उसे गले लगाया, जादू की झप्पी दी, उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं थोड़ा और आगे गया, एक नेताजी मिल गए, नेताजी चिल्ला चिल्ला के रो रहे। मैंने कहा जी क्या बात होगी? बोले वोट नहीं मिल रही, जमानत जब्त हो गई, अपनी बीवी खुद तक मुझे वोट नहीं देती, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं आगे बढ़ा, उसे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। भाई साहब मैं गली में आया, एक पड़ोसन झाड़ू लगा रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, मेरी सास परेशान करती है, जीने नहीं देती, सारा काम कराती है। मैं आगे बढ़ा, मैंने उसे गले लगा लिया, मेरी बीवी ने देख लिया। सर फिर जो हुआ ना, मेरे आंसू निकल पड़े। ताली वाले बजाते जय बार खुल के बजाना चाहिए, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। आपके साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बाबूजी मुझे लगा आपके साथ तो हुआ भी है, आगे बताऊंगा। FIR लिखी जाएगी तुम्हारी। FIR करा के मानोगे क्या? जी डराओ मत, मैं आगरा में पहली बार आया हूँ, ऐसे मत कराओ भाई साहब। मैं आपको बता दूँ, मैं बता दूँ, ये ना भावना में ज़्यादा नहीं बहना चाहिए। वो भाई साहब मैं तो सीधा आदमी लग भी रहूँगा, बिल्कुल सीधा LED की तरह सिंपल। मैंने ज़िंदगी में नुकसान नहीं होने दिया। हाँ, भाई साहब वो मेरा जूता फट गया, मैं मोची से ठीक कराने गया, मेरा जूता खो गया, मैं डॉक्टर अनुज त्यागी जी का जूता उठा लाया। बढ़िया, नुकसान नहीं होने देता भाई साहब। भाई साहब मैं पैंट सिलवाने गया, मैं दर्जी के पास गया, पैंट सिलवाने के लिए दी, मेरी पैंट खो गई, मैंने नुकसान नहीं होने दिया, मैं डॉक्टर अनुज त्यागी जी की पैंट उठा लाया। सर मैं स्कूटर लेके मार्केट में गया, मेरा स्कूटर खो गया, मैंने नुकसान नहीं होने दिया, मैं डॉक्टर अनुज त्यागी जी का स्कूटर उठा लाया। मैं सुबह सुबह अपने बीवी के साथ मार्केट में गया, मेरी बीवी खो गई, फोन करा आ गई। आपकी सोचो प्रॉब्लम है। जियो भाई प्रोफेसर साहब। हाँ हम पढ़े लिखे लोग हैं भाई, इनकी बीवी हम क्यों लावे, हम क्यों लेके आवे? हम ऐसे काम ही नहीं करते। क्यों नहीं काम करते? अरे पढ़े लिखा टाइम है, पहले फोन नहीं होता, अब तो फोन होते हैं। मेरी बीवी खो गई थी, मैंने फोन करा, वापस आ गई। इनके पास है, मेरी मेरे पास में है। ताली वाले बजाओ जरा खुल के, जरा एक साथ बार भाई साहब। वो भाई साहब कोरोना का टाइम आया, हाँ, सारे लोग दुखी। बाबूजी क्यों दुखी? महिलाएं सारी खुश, पुरुष सारे दुखी। क्यों? महिलाएं तो इसलिए खुशी घर में थी, पहले भी घर में रहती थी, अब भी घर में रह रहे थे। पुरुष क्यों दुखी? पहले बाहर रहते थे, अब घर में रह रहे हैं। समस्या क्या थी सर? समस्या वो नहीं जो आप सोच रहे हो, समस्या मैं बताऊंगा। कवि कौन है हम बताएंगे। समस्या क्या थी? गाना बजता था, हाँ, सजना है मुझे सजना के लिए। हाँ, हाँ, ये गाना बजता था कोरोना से पहले, और बीवी सजती थी, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना बाहर जाता था, गाना बजता सजना है मुझे सजना के लिए, सजना बाहर। पूरे कोरोना टाइम में सजना घर के अंदर था, कोई बीवी बिल्कुल नहीं सजी। सारे पतियों की एक दिक्कत, सुबह दोपहर शाम रात एक ही बीवी। साड़ी में वही बीवी, सूट में वही बीवी, गाउन में वही बीवी, आटा मांडते वही बीवी, झाड़ू लगाते वही बीवी, बर्तन मांजते वही बीवी। बड़ी दिक्कत वाली बात थी। पति लोगों ने दर्द को सहा है। ताली कमजोर है आप लोगों के। डॉक्टर अनुज त्यागी जी ने मुझसे कहा
कि भाई एक जीवन में दर्द है, दुख है। मैंने कहा मुझे बताओ, मैं तो MBA का टीचर हूँ, मेरा काम ही सॉल्यूशन निकालने का। बोले सॉल्यूशन बताओगे? मैंने कहा बताऊँगा। मैंने कहा दर्द क्या है? बोले पत्नी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा बड़ी समस्या है। बोले तुम्हें लगती है? मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो बोले कोई सॉल्यूशन बताओ। मैं वो सॉल्यूशन बता रहा हूँ। भाई साहब जो सलेह लोटा भाई साहब ने मुझे कहा बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा 4 पंक्तियाँ मेरी ले लो, सॉल्यूशन दे रहा हूँ भाई साहब, आप लोग भी फॉलो करिएगा। आज के बाद आप भी खुश है। अभिषेक जी आप भी करना। हाँ, आप केवल चांदनी से बाहर निकल कर आओ, सच्चाई पर ध्यान दो। 4 पंक्ति मैंने हाँ, कहा हाँ। कि पत्नी को चाहो मन से, गलत हो या सही हो। अच्छा, अगर ये होती है मोहब्बत, है ना, ऐसे आदमी से ही बाहर निकलती है। ये होती है कि पत्नी को चाहो मन से, गलत हो या सही हो, उसको जताओ जैसे जीवन में बस वही हो। पत्नी लगेगी सच्ची अच्छी सुंदर और जवां, बस ध्यान रहे इतना पत्नी अपनी नहीं हो। सच की बात है भाई साहब, सच की बात है। मैं बिल्कुल सीधा आदमी हूँ। क्यों सीधा आदमी हूँ भाई साहब? क्यों? क्योंकि मेरा जगह जगह सम्मान होता है। हाँ, वो तो भाई साहब मुझे आगरा बुलाया, अनुज त्यागी जी का फ़ोन आया, बोले भाई साहब आगरा में आइए। मैंने कहा आ जाऊंगा जी। बोले कवि सम्मेलन है। मैंने कहा जी आ जाऊंगा जी। मैंने कहा आना है? बोले जी एक संत राधा कृष्ण एक स्कूल है, यहाँ तक आना है। मैंने कहा जी मैं तो जानता नहीं हूँ। बोले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक काम कर लेना। मैंने क्या काम कर लूँ? बोले कि एक नवीन मंडी आती है, वहाँ उतर जाना, और उतर के किसी भी आगरा के बच्चे से पूछ लेना कि मुझे इस स्कूल में जाना है। मैंने कहा जी बता देंगे? मैंने बता देंगे। भाई साहब मैं सीधा आदमी हूँ। भाई साहब मैं नवीन मंडी पर उतर गया। मैंने एक लड़के को बुलाया, वो आ गया। मैंने कहा भैया मुझे राधा कृष्ण स्कूल में जाना है। तो बोला जाओ। जाओ। मैंने कहा भैया रास्ता बताओ। रास्ता? तो बोले रास्ता बताना है। मैंने कहाँ बताना है? तो बोले एक काम करो। मैंने क्या? बोले रास्ता जा रहा है। मैंने कहा जा रहा है। बोले पकड़ लो। मैंने पकड़ लिया। बोले फिर? बोले आगे जाना। मैंने कि चले गए। बोले आगे जाके 3 रास्ते आएंगे। मैंने कहा जी आगे। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। वो रास्ते पर आगे जाना। मैंने कि चले गए। बोले रास्ते पे आगे जाओगे तो 3 शमशान आएंगे। हाँ। मैंने कहा जी आगे। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले शमशान के अंदर मत जाना। मैंने कहा नहीं जा रहा। बोले बराबर में गली होगी। मैंने कहा जारी है। बोले पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिए। बोले आगे जाओगे। मैंने कि चले गए। बोले आगे जाके 3 मंदिर आएंगे। मैंने कहा जी आगे। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले मंदिर के अंदर हो रहा होगा भंडारा। मैंने कहा हो रहा है। बोले भंडारे में खाना मत खाना। मैंने कहा जी नहीं खा रहा। बोले तो बराबर में गली होगी। मैंने कहा जी है। बोले तो पकड़ लेना। मैंने पकड़ ली। बोले और आगे जाना। मैंने कि चले गए। बोले आगे आगे 3 कब्रिस्तान। मैंने कहा जी आगे। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले कब्रिस्तान के अंदर मत जाना। मैंने कहा नहीं जा रहा। बोले बराबर में गली होगी। मैंने कहा है। बोले आगे चले जाना। मैंने कि चले गए। बोले आगे जाके आएंगे 3 मकान। मैंने कहा जी आगे। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। मेरे बाप। बोले मकान के अंदर जाना। मैंने कि चले गए। वो बोले इसमें 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले मकान के अंदर होंगे 3 कमरे। मैंने कहा हैं। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले उस कमरे के अंदर जाना। मैंने कि चले गए। बोले उस कमरे के अंदर बैठे होंगे डॉक्टर अनुज त्यागी जी। मैंने कहा बैठे हैं। बोले उन्हीं के सर पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूं मुझे नहीं पता वो स्कूल कहाँ है। सर ऐसा आगरा किसी का भी घाघरा बना सकता है? मैं समझ गया सर, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं। हमने GPS लगाया, स्कूल के बाहर आ गए। जो सम्मान इस स्कूल के बाहर मेरा हुआ, मैं चाहता हूँ सबका होना चाहिए। हाँ। जैसे स्कूल के बाहर तक पहुँचा, एक भिखारी ने मुझे पकड़ लिया। बोले यहाँ आओ। मैंने कहा जी आगे। बोले 2 रुपये निकालो। मैं 2 रुपये निकाले। मैंने कहा लेना है देना है? बोले हाँ 2 रुपये निकालो। मैंने कहा भिखारी ये तो बता दे 2 रुपये का क्या करेगा? बोले 2 रुपये की पीऊँगा चाय। मैंने कलयुग के भिखारी, आगरा के भिखारी, कोई 2 रुपये की चाय आती है? बाबूजी कोई 2 रुपये की चाय आती है? मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कहा भाई 2 रुपये क्यों मांग रहा है? मांगना है तो 5 रुपये मांग, 5। और उस आगरा के भिखारी का जवाब सुनना और अपने हाथ खोलना। उस भिखारी ने कहा साहब मांगने को तो मैं चाय के 5 रुपये मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं अच्छी चाय के 10 रुपये मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं कॉफ़ी के 20 रुपये मांग सकता हूँ, पर मैं आदमी की औकात देख के मांगता हूँ। ये सही है।
देख रहे हो भैया, आगरा का भिखारी भी कितना चतुर। मैं उस भिखारी का सम्मान करता हूँ। हाँ, जिस लड़के ने मुझे यहाँ पहुँचाया मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं हूँ। जो लोग मंच पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। हो गया। जो मंच के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें ऊपर बैठना चाहिए था पर नीचे बैठे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें नीचे बैठना चाहिए था पर ऊपर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें बैठना नहीं चाहिए था फिर भी बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो सबसे पहली पंक्ति में बाहुबली बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो दूसरी पंक्ति में कटप्पा बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो घर के बाहर अपने आप को मोदी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। वही लोग अपनी बीवी के सामने जाकर जब मनमोहन सिंह बन जाते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी फ़ोटो उनके आधार से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी फ़ोटो उनके वोटर ID से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनकी फ़ोटो अलग है आधार पर कुछ और छप गया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो दूसरी की शादी में फूफा बन जाते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो खुद की शादी में फूफा बनकर घूम रहे थे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका पूरा घर उसे फूफा मानता है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो नीले कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें आज तक ये नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा डालना मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो कूड़ेदान में कूड़ा बाहर डालते हैं कूड़ेदान घर में ले आते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो दूसरे के घर के बाहर कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिसका जन्म ही कूड़ा डालने के लिए हुआ मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मेरा सम्मान कर रहा है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो सम्मान के लायक नहीं है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिसकी खुद की बीवी सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। फिर पड़ोसन सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो सम्मान के लायक नहीं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को अपने शीशे में देखकर खुद का सम्मान करना पसंद नहीं करते मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूँ। और अगर आपको लगे मैंने आपका सही सम्मान किया एक बार ताली बजा के मेरा सम्मान। सर सम्मान के अलावा रखा क्या भाई? अरे मजाक कर दिया भाई। अरे है ये किसने पहनाई मुझे? ये उन्होंने कोने वाले सम्मानजनक व्यक्ति। गलत बात है। नर को पहनाए नरमाला ये भी गजब सलीका है। हाँ, आप ही देखे मेरे जीवन में चांद चांदनी मुझे देख के नर को पहनाए नरमाला ये भी गजब सलीका है। और जनसंख्या कम करने का ये सबसे अजब तरीका है। ताली बजाओ यार ढंग से एक बार जा जोर से। ये मोहब्बत दिखा रहे हैं कि कातिल 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 अदाओं से जो अपनी वार करते हैं। आए है ये है मोहब्बत वाले। इनकी पंक्ति सुनो। ओ चांद ले आऊंगा मुस्कान अधर ये वो। इनकी जिंदगी में हम हैं। इन्हें हमारी दाढ़ी तक नहीं दिख रही। हमसे इतनी मोहब्बत है जितनी हमारी दाढ़ी से मोहब्बत है। तब पंक्ति कहता हूं कि कातिल अदाओं से जो अपनी वार करते हैं। कातिल 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 अदाओं से जो अपनी वार करते हैं 377 हटने का इंतजार करते हैं। और डर लगता है उनसे जो कहते हैं आज भी कि आदमी है आदमी से प्यार करते हैं। कि आदमी है आदमी से प्यार करते हैं। कि कोई 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 रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता। अच्छा, हंसाने को मैं अकेला 2-3 घंटे हंसा सकता हूँ लेकिन शशांक भाई जितनी पेमेंट उतना काम। सही बात है। आप आगरा वाले हो तो हम भी मेरठ वाले हैं। हमें पता क्या करना है कि कोई 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 रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता। और जिससे कि मोहब्बत उसी से जताना आसान नहीं होता। और लड़खड़ा जाते हैं पाँव चेहरे पे मुस्कान लाने में। जो खुद का बनकर मजाक लोगों को हंसाना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता। प्रतीक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर समय हो तो मैं कविता भी कुछ सुना कर है। अरे है आपके लिए तो है। समय हो तो ताली बजा के बताओ। बजाओ। हाँ, क्योंकि आप ही अंतर्राष्ट्रीय कविता सुनाने का मन क्यों था? अरे आप ही अंतर्राष्ट्रीय हो आज। नहीं मैं बता दूं शशांक भाई तो मेरे बहुत आदरणीय हैं। ठीक है नहीं है परम आदरणीय। और सौभाग्य मिला एक दो टीवी चैनल में हम साथ भी रहे बढ़िया रहा। मेरा कविता सुनाने का मन इसलिए भी आया क्योंकि आप सामने बैठे हैं। हंसाने के साथ में जगाने की बात भी हो। अच्छा, कुछ अच्छी बात कहना चाहता हूँ। अगर आप कविता सुनने के मूड में हैं आगे मैं बड़ी कविता नहीं सुनाता हूँ 4-4 लाइनों की बात करता हूँ। सर एक वाक्य मेरा पूरे देश में चल रहा है खुश होना। हाँ, बस क्या करना है बड़ी आसान सी बात है सर। हर पंक्ति के बाद में खुश होना बोलना है। मैं आपको खुश करके जाऊंगा। बिल्कुल। एक प्रसंग उठाता हूँ। रामायण सबने देखी। हाँ, और जिसने नहीं देखी उसे कोरोना में दिखाई गई। रामायण देखो कई बार दिखाई गई याद हो जाए। शायद
दूरदर्शन वालों ने कोई अच्छा काम किया ना किया हो, लेकिन उस टाइम में सबसे अच्छा काम ये था, अगर हमारे देश में बच्चों में अगर संस्कार के बीजारोपण हो सकता था, वो उस रामायण से हो सकता था। मैं उस रामायण को, भाई साहब, उस रामायण को, पूरी रामायण को कुछ 5-6 मुक्तकों में मैं कहीं ना कहीं पिरोना चाहता हूँ। हाँ भैया। प्रसंग उठा रहा हूँ। पहला प्रसंग आप लोगों के चरणों में रखता हूँ। याद करिए, जब प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ा और धनुष तोड़कर आगे बढ़े, एक अच्छी बात आपने देखी होगी कि पूरे रामायण में स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, श्री राम जी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। ये सीखने वाली बात थी। और माँ सीता की पलकें उठती भी किसी ने नहीं देखी। बस ये 2 चीज़ें दिमाग में रखिएगा। और कवि रामायण को कैसे पिरो सकता है वो मैं रखना चाहता हूँ कि बस एक प्रसंग धनुष तोड़ा और सीता माँ को वरने के लिए प्रभु श्री राम आगे बढ़ रहे हैं, उधर से माँ सीता आगे बढ़कर आई हैं, तो प्रभु राम ने बिना कहे क्या कहा होगा, मैं पंक्ति रखना चाहता हूँ। अगर अच्छी लगे तो आप लोगों का आशीर्वाद मैं चाहूँगा। श्री राम जी ने क्या कहा कि अपनी पलकें तनिक उठाओ, खुश होना। बस हर पंक्ति के बाद खुश होना, आपके मन की बात करूंगा कि अपनी पलकें तनिक उठाओ, खुश होना। श्री राम ने कहा माँ सीता से कि अपनी पलकें तनिक उठाओ, खुश होना और मुझ संग बंधन में बंध जाओ। खुश होना कि अपनी पलकें तनिक उठाओ। उसने कहा देख तो लो कि तुम्हारा वर कौन है। तब क्या कहा कि अपनी पलकें तनिक उठाओ, खुश होना और मुझ संग बंधन में बंध जाओ। खुश होना और मुस्का कर नजरों से पूछे रघुबर ये। हाँ। मुस्का कर नजरों से पूछे रघुबर ये, सीता मुझको यह बतलाओ। खुश होना। 4 पंक्ति बाद ताली बजानी है आपको। खुश होना। मैं बात करना चाहूँगा, ये पहला काम हुआ। उसके बाद माँ सीता को लेकर घर में आए, वहाँ हो गया कैकेयी कांड। कैकेयी जी फैल गई थी। दशरथ जी को बोला भी ऐसा है, इनको जरा वनवास भेजो। भाई फैल गई का जवाब नहीं है। फैल गई, आगरा में तो फैलना पड़ेगा। कैकेयी जी, क्योंकि जब धरती पर कोई भी स्त्री फैली है तो पूरा घर फैल गया है। ये सच्चाई वाले, ये कैकेयी जी ने सिद्ध करा। सही है। ताली बजाने की बात थी ये वाले। बजाओ भाई बजाओ। सर फैलना बड़ा जरूरी है। कैकेयी जी फैल गई। अगर कैकेयी जी नहीं फैलती तो क्या वनवास होता? नहीं हुआ। फैलना बहुत जरूरी था, वो फैली। लेकिन क्या प्रभु राम ने कोई प्रत्युत्तर दिया? नहीं। 4 पंक्ति में रखना चाहता हूँ उस रामायण के प्रसंग को कि प्रभु राम ने क्या कहा कि ममता हम पर तनिक जता दो, खुश होना। कि ममता दीदी, ममता लाइव ममता, पुरानी ममता, नई ममता, सतयुग की ममता, द्वापर की ममता, त्रेता की ममता, कलयुग की ममता, सारी ममता। कि ममता हम पर तनिक जता दो, खुश होना, मन का अब संताप हटा दो। खुश होना कि ममता हम पर तनिक जता दो, खुश होना और मन का अब संताप हटा दो, खुश होना। और वन जाते जाते बोले राम लखन सीता। अच्छा। कि वन जाते जाते बोले राम लखन सीता, माँ कैकेयी बस यह बता दो, खुश होना। और इसके बाद जब वन में गए तो वन में क्यों गए? हाँ। क्या करने गए? 4 पंक्ति में चाहता हूं कि केवट कर प्रणाम जी पूछें, खुश होना। क्या बात है? केवट कर प्रणाम जी पूछें, खुश होना। और ऋषि मुनियों के धाम जी पूछें, खुश होना। कि केवट कर प्रणाम जी पूछें, खुश होना। मैं हंसाने वाली कविता भी सुना सकता था, लेकिन मैं जब प्रबुद्ध लोगों के बीच में हूं तो मैं प्रबुद्ध कविता सुनाना चाहता हूं। तब मैंने इसका चयन किया है कि केवट कर प्रणाम जी पूछे, खुश होना। और ऋषि मुनियों के धाम जी पूछे, खुश होना। और लखन संग खाकर सारे झूठे बेर, और लखन संग खाकर सारे झूठे बेर, शबरी से श्री राम जी पूछें, खुश होना। बस पूरी दुनिया को खुश करने के लिए निकले थे। उसके बाद क्या कांड हुआ? हाँ। उसके बाद कांड हुआ, माँ सीता का हरण हो गया। हाँ। माँ सीता का हरण हुआ, वानर सेना मिली, श्री राम जी ने बुलाया अंगद को
और बोले जाओ रामदूत बनकर और ये मेरा संदेश दो। और संदेश कैसा दिया? संदेश दिया अपना पांव जमा कर। हाँ 4 पंक्ति में पूरे प्रसंग को रखना चाहता हूं, आप लोगों के आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए। पंक्ति कहता हूं, स्वागत क्या है। हुआ कि पांव जमा धरती पर कसके खुश होना। खुश होना। याद करिए रावण के दरबार का वो प्रसंग, क्या बोला अंगद ने कि पांव जमा धरती पर कसके खुश होना, कि पांव जमा धरती पर कसके खुश होना और पस्त हुए बलशाली फसके खुश होना। फल पांव जमा धरती पर कसके खुश होना और पस्त हुए बलशाली फसके खुश होना। और छोड़ सिंहासन पांव हिलाने उठ गए जब, कि छोड़ सिंहासन जब सारे बलशाली गिर गए तो लंकेश को उठना पड़ा। तब की पंक्ति कहता हूं कि पांव हिलाने, पांव कि छोड़ सिंहासन पांव हिलाने उठ गए जब, पूछे अंगद लंकेश से हंस के खुश होना, खुश होना, खुश होना। और रावण बहुत खुश था, नहीं माना, अंगद वापिस आ गए। उसके बाद हनुमान जी को भेजा गया कि बोले जाओ देख कर आओ कि तुम्हारी माँ सीता कहाँ है। और हनुमान जी ने क्या करा होगा, मैं 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ कि कितने सीधे कितने भोले खुश होना। ये कितने 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 सीधे कितने भोले खुश होना। और इधर भी डोले उधर भी डोले खुश होना। ये कितने सीधे कितने भोले खुश होना और इधर भी डोले उधर भी डोले खुश होना। और जली पूंछ से जलाकर लंका सोने की, कि जली पूंछ से जलाकर लंका सोने की। रावण से हनुमान ये बोले खुश होना, खुश होना, खुश होना, खुश होना, खुश होना। और लोगों ने कहा कि रावण को श्री राम जी ने मारा। नहीं, कवि होने के नाते मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि रावण को पता था श्री राम तो भगवान है, वो तो जब चाहते उसे मार सकते थे। अगर रावण को किसी ने मारा तो उसके अपने चापलूस होने। सही बात है। विभीषण ने समझाया भाई भगवान हो तुम कहाँ से लड़ोगे, मारे जाओगे। लेकिन हर ऑफिस में हर दरबार में 4-5 चापलूस होते हैं। वो कहते हैं हाँ सर आपके यहाँ भी होंगे सर, जरूर कुछ ना कुछ। वो कहते हैं सर जो आप कर रहे हो वही ठीक कर रहे हो, आप भी आगे चलो। कोई होता समझाता भाई साहब मरोगे फंसोगे, बोले नहीं इसे बाहर निकालो। तो चापलूस ने मरवाया। तब पंक्ति कहता हूँ अगर सच्ची पंक्तियां हो और कलयुग को कहीं प्रेषित करती हो तो आप लोगों का आशीर्वाद मिले कि बिन काम किए खाई मलाई खुश होना। कवि वो है जो कहीं मैसेज भी दे, ये देना जरूरी है। तब पंक्ति कहता हूँ कि बिन काम किए खाई मलाई खुश होना, फिर भी राजा ने करी बड़ाई खुश होना। बिन काम किए खाई मलाई खुश होना, फिर भी राजा ने करी बड़ाई खुश होना। और मरा जो रावण मिलकर बोले चापलू से, कि मरा जो रावण मिलकर बोले चापलू से, बस हमने हाँ में हाँ मिलाई खुश होना, खुश होना, खुश होना, खुश होना, खुश होना। और सरयू जल में पाप को धो लो खुश होना, कि सरयू 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 जल में पाप को धो लो खुश होना। और अयोध्या जी को हृदय में घोलो खुश होना। और भूमि पूजन कर मोदी योगी ये पूछ रहे, कि भूमि पूजन कर मोदी योगी ये पूछ रहे, श्री राम के भक्तों बोलो खुश होना, खुश होना, खुश होना, खुश होना। और आज की अंतिम 4 पंक्ति का अपने स्थान लेना चाहता हूं। स्वागत है भैया। कि आप जितना कहो मैं उतनी बात कर सकता हूँ। अंतिम 4 पंक्ति अपना आशीर्वाद देकर विदा करिएगा कि कुछ बातों का यह बता दो खुश होना, कि कुछ बातों का यह बता दो खुश होना, दिल से अपने यह जता दो खुश होना। और मुझे मोहब्बत देकर अपनी ताली से, और मुझे मोहब्बत देकर अपनी ताली से एक बार बस यह बता दो